ये वाला गैप देखो, इस क्वेश्चन को देखो और 5 सेकंड में सॉल्व करो। ये गैप देखो, गैप कितने का है भाई साहब, गैप है कितना 20 का। इधर गैप देखो कितने का है 50 40 40 का है। तो मैं इन दोनों को रेशियो बना रहा हूँ तो 1 2 लिख सकता हूँ, 22 जा 40। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 को बराबर करना है, तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2500 कुछ आएगा, 2500 कितना 74 के समथिंग में आएगा, 2574 आएगा इसका आंसर, 2574। और ये कितना आ गया 1397। फ्रैक्शन कौन सा है, फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर। अंश क्या है, बड़ा है। तो जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा होता है वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में क्या होता है, छोटा होता है। तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ प्रमोद, क्वांट हीरो में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूपी SSSC पीईटी के लिए। ये पीईटी स्पेशल की पूरी क्लासेस चल रही हैं, हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें 3-4 वीडियो अभी तक आ चुके हैं। आज ये इसका डे 4 है, आई थिंक डे 4 है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन। अगर आप हमारे साथ पीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो क्वांट हीरो हमारा यूट्यूब चैनल है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप वीडियो की PDF या फिर डेली में 100 क्वेश्चन सेंड करता हूँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा क्वांट हीरो, या फिर ये सर्च करो @SSC एग्जाम्स ऑफिशियल और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वांट हीरो का 2 चैनल है, एक चैनल है और एक ग्रुप है, तो दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में आप अपना क्वेरी सेंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आज का क्लास हमारा किससे रिलेटेड है, फ्रैक्शन से रिलेटेड। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, और भिन्न में सवाल कैसे कैसे आते हैं। तो भिन्न का एडिशन, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये तो कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अगर ये नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम लोग इसमें सीखने जा रहे हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। अब मुझे पूरा भरोसा है ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। किसमें, फ्रैक्शन के कंपैरिजन में, भिन्नों की तुलना में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ से बड़ा छोटा में क्वेश्चन आता है, SSC में पूछा जाता है, 2 दे देगा, बड़ा बड़ा फ्रैक्शन दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला बड़ा है, दूसरा बड़ा है, या दोनों बड़े हैं, ऐसा करके दे देता है। आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है आरोही क्रम, अवरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो इसके लिए मैं सारी चीज़ अभी बताऊंगा, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आप तभी लिख पाओगे जब आपको कंपैरिजन करना आता हो। जब तक आप कंपैरिजन करना नहीं सीखोगे तब तक इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लिख सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन, और इसमें हम लोग A to Z सारी चीज़ें कंपैरिजन के लिए हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ कि अगर मैं आपसे फ्रैक्शन की बात करूँ तो फ्रैक्शन क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P को क्या बोलते हैं हम, न्यूमरेटर यानी अंश, यानी हम क्या बोलते हैं अंश, और Q को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर यानी हर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हर। हिंदी में अंश और हर बोलते हैं। और फ्रैक्शन होता है 2 टाइप का, जनरली 3 होता है, मिक्स वाला भी, लेकिन मिक्स वाले का यहाँ कोई मतलब नहीं है। आप 2 टाइप का समझो। पहला होता है प्रॉपर, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। और दूसरा होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर होता है अनुचित भिन्न। तो इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है ऐसा फ्रैक्शन जो क्या हो, 1 से बड़ा हो, जो 1 से बड़ा हो। उचित क्या होता है, जो 1 से छोटा हो। अब 1 से बड़ा छोटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ बताओ, ऐसा समझो कि अनुचित भिन्न में जो इसका अंश होता है वो बड़ा होता है किससे, हर से। अंश जो है किससे बड़ा होता है, हर से। अंश इज ग्रेटर देन हर। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होगा किससे, हर से। एक चीज़ बताओ, अगर किसी फ्रैक्शन का अंश हर से छोटा हो गया, इसका मतलब आप डिवाइड करोगे तो एक बार में तो डिवाइड होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, वो फ्रैक्शन 1 से छोटा है, यानी वो फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर है, उचित भिन्न है। क्लियर और नॉट। अगर किसी फ्रैक्शन का अंश हर से बड़ा है तो वो आप डिवाइड करोगे, जैसे मान लो 13997 है और हम डिवाइड कर रहे हैं 1328 से,
9 से, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये वाला जो अंश है ये बड़ा है इससे, भले एक बड़ा क्यों ना हो लेकिन एक बार में तो जाएगा ना, 1 कुछ आएगा। ये क्या है, फ्रैक्शन 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा है इसका मतलब ये फ्रैक्शन कौन सा है, अनुचित है। क्लियर और नॉट। तो जिस फ्रैक्शन का अंश हर से बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अनुचित, और जिस फ्रैक्शन का अंश हर से छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उचित बोलते हैं, राइट। अब इसमें एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ क्या है, ध्यान दो। याद रखने वाली चीज़ इसमें ये है कि अनुचित में बहुत ज़्यादा लेटर लिखना पड़ रहा है, IMPROP, है ना, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। और उचित में बस प्रॉपर ही लिखना पड़ रहा है, और इसमें इम्प्रॉपर, इसके लेटर क्या है, ज़्यादा है। इसके लेटर ज़्यादा है तो ये फ्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसके अंश भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ये बात ध्यान रखना है। तो ये याद रखने का तरीका है कि अनुचित में लेटर ज़्यादा होते हैं तो अंश क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब चलो ये अनुचित उचित आपसे पूछा नहीं जाना है, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं अभी जो बताने वाला हूँ उसमें एक काम है इसका, राइट। तो वो चीज़ें जानना जरूरी था, इसीलिए मैंने बताया। अब एक चीज़ समझो, जैसे मान लो कि अगर मुझे कंपैरिजन करने के लिए 2 फ्रैक्शन दिया गया और एक प्रॉपर दे दिया गया और एक इम्प्रॉपर दे दिया गया, तो कोई पंगा ही नहीं है, हमें पता है कि इम्प्रॉपर बड़ा होगा। तो वहाँ से सवाल तो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, आपसे पूछे जाएंगे या तो प्रॉपर होगा कई, या तो इम्प्रॉपर होगा। 2 देगा तो दोनों सेम ही देगा, प्रॉपर या तो इम्प्रॉपर, है ना, अलग अलग नहीं देगा। अलग अलग देगा तो क्वेश्चन ही नहीं है, एकदम बच्चा सा क्वेश्चन है, कोई भी बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो मैं क्या बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन के लिए आपको क्या चाहिए, 2 फ्रैक्शन और दोनों सेम टाइप की चाहिए। एक मैं फ्रैक्शन लेता हूँ, जैसे मान लो 9/11, और यहाँ पे मैं फ्रैक्शन लेता हूँ 11/13। आप बताओ ये फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। ये कॉन्सेप्ट 1 है, पहला चीज़ मैं बता रहा हूँ, पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है, तो आप देखोगे कि ये अंश क्या है, हर से छोटा है, ये भी अंश क्या है, हर से छोटा है। तो ये प्रॉपर, ये फ्रैक्शन कौन सा हो गया, प्रॉपर हो गया। ये फ्रैक्शन प्रॉपर हो गया यानी उचित भिन्न हो गया, राइट। ये फ्रैक्शन उचित भिन्न हो गया। अब उचित भिन्न में क्या करोगे, देखो तरीके बहुत सारे हैं, कंपैरिजन करने के बहुत सारे तरीके हैं। हर बराबर कर लो, अंश बराबर कर लो, कैची गुणा कर लो, बहुत सारे तरीके हैं। बट आजकल जो सवाल आ रहे हैं ना, वहाँ वो सारे तरीके फेल हो जाएंगे। अभी बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो कैची गुणा भी नहीं कर पाओगे और अंश हर बराबर भी नहीं कर पाओगे, सारे हथियार आपके फेल हो जाएंगे। तो ये जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही रामबाण तरीका है, तो ध्यान से समझना एक एक चीज़। एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे 9/11 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, 9/11 है, और ये क्या है, 11/13 है। आप एक चीज़ देखो, ये 9 है अंश और ये 11 है। ये अंश कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, और यहाँ पे देखो कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, 11 2 13, सॉरी यहाँ भी 2 बड़ा है। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस, अंश और हर के बीच का डिफरेंस बराबर है और फ्रैक्शन प्रॉपर है, तो ध्यान रखना जिसका अंश बड़ा होगा वह फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह फ्रैक्शन बड़ा होगा। जिसका अंश बड़ा होगा यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा, किससे, न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे, छोड़ो, बड़ा होगा दूसरे वाले न्यूमरेटर से, तुलना कर रहे हैं, बड़ा होगा वह बड़ा होगा, वह फ्रैक्शन बड़ा होगा, राइट। अब हम ये किसकी बात कर रहे हैं, पहले ये बताओ। हम ये बात कर रहे हैं जब फ्रैक्शन प्रॉपर हो। अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो जाए तब क्या होगा, अगर फ्रैक्शन अनुचित हो जाए, राइट, अनुचित हो जाए तब क्या होगा बताओ। तो जस्ट इसका रिवर्स होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा। जस्ट उल्टा हो जाएगा, वह फ्रैक्शन छोटा होगा। ये बातें ध्यान रखनी है। वह फ्रैक्शन कैसा होगा, छोटा होगा, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना कि अगर सिर्फ प्रॉपर दिया हुआ है और इनके बीच का डिस्टेंस बराबर है, कंडीशन यही है, बीच का डिस्टेंस बराबर है। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर इधर डिस्टेंस बराबर है तो इधर भी डिस्टेंस बराबर होगा। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर इधर डिस्टेंस बराबर है तो इधर भी डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। 9 2 11, 11 2 13 नहीं होगा तो हम करेंगे एज वाले कॉन्सेप्ट से, राइट, एज वाले कॉन्सेप्ट से। यही कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। जैसे मान लो कि एज वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एज टू बी है और यहाँ किसी की 2 लोगों की उम्र का रेशियो C/D है। तो आप क्या करते हो कि हमें पता है कि भाई उम्र बढ़ता है ना, ये मान लो 10 साल का था, ये 20 साल का था, अब 10 साल बाद ये 20 का होगा, ये 30 का होगा, तो इनके बीच का गैप 10-10 का होगा कि नहीं। तो उम्र में हमेशा ये गैप क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन हम ये गैप बराबर नहीं करते, हम कौन सा गैप बराबर करते हैं, ये गैप बराबर करते हैं।
समझ गए कि नहीं। आप ये गैप बराबर करोगे तो ये गैप अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपने आप हो जाएगा। कैसे, अगर मान लो कि a माइनस सी बराबर है b माइनस डी के, तो होता ही है, तो ये b को अगर इधर बुलाओगे तो a माइनस बी, इस c को इधर भेजो तो c माइनस डी होगा कि नहीं, बताओ। a माइनस सी यानी ये डिफरेंस इसके बराबर है, इसका मतलब ये डिफरेंस इसके बराबर होगा। ये लाइन तो यही कह रहा है कि नहीं, बताओ। इसका मतलब ये डिफरेंस a माइनस बी का डिफरेंस c और d के डिफरेंस के बराबर होगा। तो एज वाला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अगर डिफरेंस बराबर नहीं होगा तब भी हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, राइट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है। आप मुझे बताओ कि ये फ्रैक्शन कौन सा है। पहले ये देखो, ये फ्रैक्शन है कैसा। ये फ्रैक्शन है भाई साहब इम्प्रॉपर। ये फ्रैक्शन कैसा है, इम्प्रॉपर है। ये फ्रैक्शन कैसा है बताओ, ये फ्रैक्शन कैसा है, ये भी इम्प्रॉपर है। सॉरी, ये इम्प्रॉपर क्यों है, ये प्रॉपर है। और ये फ्रैक्शन कैसा है, इम्प्रॉपर। तो भाई साहब प्रॉपर और इम्प्रॉपर में लड़ाई होगी तो इम्प्रॉपर जीत जाएगा, क्योंकि ये एक से बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ऐसे ही जीत जाएगा। ये देखो, इस क्वेश्चन को बनाओ, ये भी बड़ा आसान सा है। ये 39 है, 39/37, 41/39। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। अगर इसे आपको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले आप ये देखो, 39 और 41 में गैप कितने का है, 2 का है। यहाँ देखो गैप कितने का है, 2 का है। जब गैप बराबर है तो फ्रैक्शन देखो कौन सा है, फ्रैक्शन कौन सा है, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर में जो बड़ा होता है न्यूमरेटर वो क्या होगा, छोटा होगा, यानी ये वाला क्या होगा, छोटा होगा, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। सवाल का उत्तर 5 सेकंड बस लगेंगे, आप आंसर बना सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर करो 5 सेकंड। ये 6, ये बड़ा। फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब क्या हुआ, जो बड़ा वो बड़ा। 113 बड़ा 107 से, ये बड़ा हो गया। आंसर है, बस खत्म। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इस सवाल को देखो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अच्छा क्या, ये भी उसी जैसे दिख रहा है। 7 6 13 और 6 85 सेम है। तो आप मुझे बताओ कि बड़ा कौन, ये फ्रैक्शन कौन सा है, इम्प्रॉपर। तो बड़ा ये है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। खत्म कहानी, कुछ है ही नहीं सवाल में। इस सवाल को देखो, 19/23, 23/25। अभी तक की कहानी में क्या था कि डिफरेंस बराबर था, लेकिन यहाँ हो गया पंगा। यहाँ डिफरेंस बराबर नहीं है, यहाँ 4 का है, यहाँ 2 का है। तब क्या करोगे भाई साहब, अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो 2 रास्ते हैं आपके पास। रास्ता नंबर 1 कि भाई साहब हम डिफरेंस बराबर करेंगे। याद रखो, एज वाला कॉन्सेप्ट बताया था। इस फ्रैक्शन को हम रेशियो लिख सकते हैं कि नहीं, कुछ दिन पहले मैंने रेशियो पढ़ाया था, आप देख लेना, समझ लेना। इसको मैं 4:5 लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको मैं 7:11 लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ। 4 से 7 देख रहे थे हम, यानी ये वाला गैप देख रहे थे, कितना है 3, और ये वाला गैप देख रहे थे, कितना है 6। ये वाला गैप अलग है और मुझे क्या करना है, बराबर। तो मुझे ये वाला गैप क्या करना चाहिए, बराबर। ये गैप कितने का है, 1 का। ये गैप कितने का है, 4 का। अगर इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा। आप देख लो, अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 16, और ये क्या बन जाएगा, 4 पंजे 20। अब देखो 16 से 7 का डिफरेंस कितना है, 9, और यहाँ 20 और 11 का डिफरेंस कितना है, 9। आप देखें क्या चीज़ हुआ। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसी को बोलते हैं एज कॉन्सेप्ट। तो ये सारे सवाल हम लगाएंगे एज कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एज कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये डिफरेंस आप बराबर करो। अगर ये डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये डिफरेंस बराबर करो। यहाँ कितना है, 1, यहाँ कितना है, 4। इस 1 को 4 बनाने के लिए भाई साहब इस फ्रैक्शन में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, 4 ही तो करना था। ये कितना हो जाएगा, 16, और ये कितना हो जाएगा, 20। अब देखो आ गया कि नहीं, 4/5 को 16/20 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई अन्याय किया हमने, बिल्कुल नहीं किया है, 16/20 लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ ये 16 हो गया, ये 20 हो गया, 7/11 हो गया। फ्रैक्शन कौन सा था, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, प्रॉपर था। तो प्रॉपर में हमने बताया कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। तो 4/5 क्या हो गया, बड़ा हो गया। आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, आंसर में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये क्विकली आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब ये जो सवाल था इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे हम देखेंगे गैप कितना है, 4 का। यहाँ पे देखो 2 का, इसको हम कट भी कर सकते हैं, 2 1 कर सकते हैं, या 4 2 रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे बताओ, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 23 दूनी क्या हो गया, 46। इसमें तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। फ्रैक्शन कौन सा है, इम्प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर। तो प्रॉपर में जो अंश बड़ा है वो क्या होता है, बड़ा होता है। आंसर
कोई मुश्किल काम नहीं है भाई साहब, आंसर हो गया, एकदम आसानी से निकल जाएगा। क्लियर आर नॉट? बहुत ईजिली बन जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए, अगर क्या होता है, कई बार फ्रैक्शन ऐसा होता है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ वाला डिफरेंस बराबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो 1197 में लिख देता हूँ और यहाँ 322 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1198 लिख देता हूँ और यहाँ पे 324 लिख देता हूँ, सपोज दैट मान लो। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का है, 1 का, और यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है, 2 का। अब जब ये डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये डिफरेंस बराबर करोगे। ये डिफरेंस बराबर करना क्या टेंशन से कम है? बिल्कुल भाई साहब टेंशन से कम नहीं है, बहुत टेंशन भरा काम है। तो इसके लिए अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ बहुत ही काम का तरीका है, ध्यान से समझना। इसके लिए तरीका क्या है, ध्यान देना। यहाँ मैंने लिखा है 1, राइट। अब इसके लिए क्या करोगे, आप कुछ मत करो, आप ऐसा करो कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। ये जो ज़्यादा है इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। अंश से जो मल्टीप्लाई करोगे वो अंश में आएगा, हर से जो मल्टीप्लाई करोगे वो हर में आएगा, राइट। आप मल्टीप्लाई करके देखो, 1197 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2300 के समथिंग कुछ आएगा, आएगा कि नहीं? यही आएगा। और 322 का 1 में करोगे तो 322 आएगा। अब आप देखो क्या ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा है या छोटा है? तो ये 1 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, 1 इससे बड़ा होगा। क्लियर आर नॉट? बस 1 से कंपैरिजन करना, 1 से कंपैरिजन करके देख लो। अगर ये फ्रैक्शन बड़ा है तो डेफिनेटली ये फ्रैक्शन क्या होगा, इससे बड़ा होगा। क्लियर आर नॉट? बस ऐसे ही चेक करना है, 1 से चेक करना है, ठीक है। 1 से चेक करो और काम बनाओ। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। अभी ये क्वेश्चन तो अभी हमने बताया है, इस क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हो। अब 2 तरीके हमने सीखे हैं, दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ देखो ये 3 बढ़ रहा है और ये कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। हम चाहें तो इसको 1 और 2 भी कर सकते हैं। अगर मैं 4 का 2 में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 8 ऊपर आ गया। 5 का 1 में करे तो 5 आएगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या भाई साहब ये जो फ्रैक्शन है ये 1 से बड़ा है? आप कहोगे बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि ये प्रॉपर आ गया, तो ये फ्रैक्शन भी क्या होगा, बड़ा होगा। आंसर हो गया। बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, एकदम इजीली आप क्वेश्चन बना सकते हो। अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे सोच के देखो, 4/5 हो गया, 7/11 हो गया। आप अगर ऐसे सोचो तो गैप कितने का है, 1 का। यहाँ गैप कितने का है, 4 का। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करोगे, अभी पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 से अगर बनाना चाहो, बराबर करने के लिए क्या करोगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंश कितना हो गया, 16, और यहाँ कितना रहा, 7। फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर। प्रॉपर में जिसका अंश बड़ा है वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। आंसर है, बस अंश देखो, कहानी खत्म। बड़ा अंश होगा तो फ्रैक्शन बड़ा होगा, किसमें, प्रॉपर में। अंश बड़ा, फ्रैक्शन छोटा, किसमें, इन प्रॉपर में, राइट। ये देखो इस सवाल को बनाओ भाई साहब, एकदम शानदार सवाल है, एकदम लाजवाब सवाल है। सवाल को बनाओ, 17, 14 और 106 और 97। तो आप क्या करोगे इस सवाल में, ध्यान दो। यहाँ पे गैप देखो कितने का है, गैप 3 का। इधर गैप देखो कितने का है, 106 और 97 में गैप है आई थिंक 3, 6, 9 का, 9 का गैप। तो हम क्या करेंगे, इस गैप को बराबर करेंगे। गैप को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 आ गया। यानी कि ये 1 है तो ये 3 है। इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो ये बन जाएगा 17 3 51, और ये कितना रहा, 106। आप हमें बताओ फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का अंश जिसका बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। वो फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा। तो ये वाला छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखिए और फटाफट बनाइए। 5 सेकंड का सवाल है, फटाफट बना दो। ये देखो 1287 है, 1397 है। कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, आप देखो कितना ज़्यादा, 10 का इंक्रीजमेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ लेकिन यहाँ घट गया, कम हो रहा है। तो आप ये वाला देखो, ये वाला गैप देखो, इस क्वेश्चन को देखो और 5 सेकंड में सॉल्व करो। ये गैप देखो, गैप कितने का है भाई साहब, गैप है कितना, 20 का। इधर गैप देखो कितने का है, 50 40, 40 का है। तो मैं इन दोनों को रेशियो बना रहा हूँ तो 1 2 लिख सकता हूँ, 22 जा 40। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 को बराबर करना है, तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2500 कुछ आएगा, 2500 कितना, 74 के समथिंग में आएगा, 2574 आएगा इसका आंसर, 2574। और ये कितना आ गया, 1397। फ्रैक्शन कौन सा है, फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर। अंश क्या है, बड़ा है। तो जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा होता है वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में क्या होता है, छोटा होता है। तो ये क्या हो गया, छोटा होगा। तो ये आपके सवाल का उत्तर होगा। मुश्किल से 5-7 सेकंड में आप बना सकते हो।
ठीक है, इसके अलावा कोई शानदार तरीका है नहीं। अब ये देखो 1237 1241, इसको बनाओ फटाफट फटाफट बना दो। 37 4 बढ़ रहा है और ये कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, 4 3 बढ़ रहा है। अब क्या करोगे, अब इसमें कौन सा तरीका अपनाओगे, वही वाला, इसका इधर मल्टीप्लाई करो इसका इधर। 369 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम किसमें 1237 का 3 में करेंगे तो 3700 के समथिंग में कुछ आएगा, लेकिन ये कितना आएगा 1200 के समथिंग में कुछ। तो भाई 3700 तो ऑलरेडी बड़ा है, ये फ्रैक्शन क्या 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन भी 1 से बड़ा होगा। क्लियर आर नॉट, एकदम इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, एकदम इजीली 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ये देखो इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट देख के बना दो। 129 123 129 कितना इंक्रीज हो रहा है, इधर देखो कितना बढ़ रहा है, 123 से 6 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 3। क्या मैं इनको कट कर सकता हूँ, 2:1 कर सकता हूँ। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 123 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा भाई साहब 2600-2700 के समथिंग में कुछ आएगा। क्या ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन इससे क्या है छोटा है। बस आंसर खत्म, सवाल बन गया, बस आंसर खत्म। ये सवाल देखो, इस क्वेश्चन को भी बनाओ। 123 29 कितना बड़ा है 6 से, ये कितना बड़ा है 3 का मतलब 2:1। अब हम क्या करेंगे भाई साहब, ये 2 है ये 1 है, तो क्या करोगे आप 2:1 हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 123 और इसका इसमें करो 147 दूनी कितना होगा 294, यही होगा 294। देख लेना कैलकुलेशन मेरा थोड़ा वैसा है, समझ लेना 294। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, ये फ्रैक्शन प्रॉपर है तो 1 से क्या होगा छोटा होगा, इसका मतलब ये फ्रैक्शन क्या होगा बड़ा होगा। क्लियर आर नॉट। तो बहुत ही शानदार तरीका है भाई साहब, एकदम लाजवाब तरीका है। चूरन बना सकते हो आप क्वेश्चन को, ये देखो इसको बनाओ चूरन, फटाफट बना दो। देखो ये गैप देखो, ये कितने गैप है 1 का, इधर गैप देखो कितने का है भाई साहब 2 का। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 1 का गैप है 2 का तो बराबर करना है, इसमें 2 से गुणा कर दो। गैप वाला कॉन्सेप्ट है, ये गैप वाला है तो 2 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, ये 2200 कुछ मिलेगा, 2246 ये मिल गया। अंश इसका 2246, ये कितना मिलेगा 200 कितना मिलेगा 294, राइट 294 मिल जाएगा। आप मुझे बताओ ये फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। आप कहोगे इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में जिसका अंश बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। तो ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। ध्यान रखना, पहला जो कॉन्सेप्ट बताया था एज वाला, वहाँ आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक करना है। जहाँ हम चेक करते हैं 1 से बड़ा छोटा, वहाँ प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं देखना है, ये बात ध्यान रखना। वहाँ प्रॉपर इम्प्रॉपर का कोई झंझट नहीं है, सीधे आंसर आएगा, सीधे आंसर आ जाएगा भाई साहब। यहाँ 1-2 वाला 1 से बड़ा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते आप, राइट। चलिए ये सवाल देखिए, ये सवाल देखो, ये तो बहुत ही चूरन सा है। अब ये क्या बोल रहा है 7 2 9 और 9 2 11 2 13, ये बराबर है। और फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। आप कहोगे प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, खत्म। अब कुछ है नहीं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट दूंगा। टाइमर नहीं है यार, टाइमर नहीं लगा, देखो आज भी भूल गया, कोई बात नहीं, कल की क्लास से मैं टाइमर लेके आऊँगा और आप लोगों से सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन। 1 मिनट ले लो, मैं ऐसे ही रह रहा हूँ, 1 मिनट क्वेश्चन ले लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखते हैं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अब तक की क्लास को समझे और इस क्वेश्चन को बताते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम। तो फटाफट लिख के बताइए हमें क्या आ रहा है। आई होप आपने लिखा होगा। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान दो। तो सबसे पहले फ्रैक्शन देखो, सारे फ्रैक्शन में देख रहा हूँ क्या है, प्रॉपर है, सभी फ्रैक्शन प्रॉपर है। और गैप देखो, सबसे चीज़ ये देखो 6 का, इधर देखो क्या है 6 का, इधर देखो क्या है 6 का। खत्म कहानी भाई साहब, खत्म। अब हमने देखा कि प्रॉपर में जिसका अंश बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है और जिसका अंश छोटा होता है वो छोटा। कब, अगर ये गैप बराबर है तब। तो हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे छोटा 9 है, तो यानी B सबसे छोटा होगा। और इससे बड़ा कौन होगा, 9 से बड़ा कौन सा है 17, यानी A आएगा। उसके बाद कौन सा है 23, यानी C आएगा। और उससे बड़ा कौन सा है D। तो BACD हमारी सीरीज बनेगी। ये हमने लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 5 से 10 सेकंड लगेगा भाई साहब, तुरंत बना लोगे। ये लो सवाल, इसको भी बनाओ। इसके लिए भी 1 मिनट देता हूँ मैं, 1 मिनट में टाइम दे रहा हूँ। होमवर्क दे दूँ या फिर खुद बनाओगे, चलो बना ही लो। होमवर्क वाला आंसर तो आपने सेंड ही नहीं किया, इसीलिए मैं होमवर्क नहीं दूंगा, आप लोग करते ही नहीं हो। तो फिर बना लो, मैं ही कर देता हूँ। चलो आपका काम भी मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। चलो बनाओ।
ये क्वेश्चन बनाओ फटाफट, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। 1 मिनट का टाइम है। नेक्स्ट क्लास से मैं पक्का टाइमर लेके आऊँगा ताकि आप लोग भी साथ में सॉल्व कर सको। आप बताना कमेंट करके टाइमर से अच्छा रहेगा कि नहीं, या फिर मैं डायरेक्टली खुद ही सॉल्व करता चलूँ, हैं आप बताना मुझे, ठीक। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में पंगा ये है कि ये वाला फ्रैक्शन कैसा है, इम्प्रॉपर है, ये वाला फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर है, ये वाला फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, ये वाला फ्रैक्शन प्रॉपर। तो 2 इम्प्रॉपर और 2 प्रॉपर है, तो ये कहानी उलझ गई है भाई साहब। 2 इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर है और ये वाला इम्प्रॉपर है, और ये दोनों क्या है, प्रॉपर है। तो इन दोनों के बीच उलझ गई है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा एक चीज़ बताओ, प्रॉपर में अच्छा गैप देखो, गैप देखो कितने का है, 3 का। ये गैप देखो कितने का है, 3 का। ये गैप देखो 3 का। ये गैप देखो कितने का है, 17, 7, 24। ये 7 का गैप है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रॉपर छोड़ो। अभी ये देखो आप, 7 का कहाँ है, 24, 3, 27, 3 का है। अब ये देखो, इन दोनों को देखो, इम्प्रॉपर वालों को। इम्प्रॉपर वाले में ये 17 है, ये 19 है। तो हमने क्या पढ़ा था कि इम्प्रॉपर में जिसका अंश बड़ा होता है वो छोटा होता है। इसका मतलब ए क्या होगा, बड़ा होगा किससे, सी से। ए बड़ा होगा सी से। और चूंकि ये इम्प्रॉपर है तो ये सबसे बड़े होंगे, इन दोनों से तो बड़े ही होंगे। अब इन दोनों में चेक करना है हमें, इन दोनों में कौन बड़ा होगा बताओ। इन दोनों में ये 24 है, ये 7 है, तो प्रॉपर में जिसका अंश बड़ा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो डी बड़ा होगा पहले, यानी डी सबसे छोटा, सॉरी डी बड़ा होगा इससे, तो ये सबसे छोटा होगा। बी सबसे छोटा होगा, बी। इससे बड़ा कौन सा होगा, इससे बड़ा होगा कौन सा, ये मैंने गलत लिख दिया, उल्टा सीरीज लिख दिया। उससे बड़ा कौन होगा, बी से बड़ा होगा डी, और उससे बड़ा कौन सा होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये मैं पूरा रफ कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ पे हमने ये चेक किया था कि इन दोनों में कौन छोटा है, सी छोटा है किससे, सी छोटा है ए से। तो सी छोटा है ए से, यानी ए क्या है, बड़ा है। और इन दोनों में हमने चेक किया कि डी क्या है, बड़ा है बी से, यानी बी सबसे छोटा है। तो बी छोटा है, बी से बड़ा कौन है, डी, और डी से बड़ा कौन है, सी, और सी से बड़ा कौन है, ए। तो ये होगा प्रॉपर ऑर्डर। समझ गए कि नहीं। तो ये हमने लगाया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये देख रहे हो कितने आसान से सवाल हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने बनाया। आपने देखा ही, ये पूरे सवाल हमने किए, लगभग 15-17 सवाल हमने बनाए। ठीक है, तो आई होप इस लेसन से आपको कुछ सीख मिली होगी। अगर आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल रहा है तो चैनल को थोड़ा शेयर करो, आप सब्सक्राइब करो, और नया चैनल है तो थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं फिर कल की क्लास में शाम को 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।